संरक्षण भी करना, लेकिन धरातल पर वो चीजें नजर नहीं आती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसके पीछे सब जैसे मैम ने बताया कि जलवायु परिवर्तन जो है कि समय पे जो भी हमारा एक पूरा मौसम चक्र था वो डिस्टर्ब है कि बारिश के समय पे बारिश होनी चाहिए, ठंडी के समय पे ठंडी, गर्मी के समय पे गर्मी। तो इसका मेन रीजन है सर कि जिस तरह से हमारी पूरी धरती के ऊपर जो ग्रीन डेंसिटी थी उसको जो हमारी लेविश एक लाइट रही और हमारी ह्यूमन जो नीड्स रही तो हम उसको डे बाई डे कम कम करते चले गए और अपने कंक्रीट के जंगल बहुत सारे खड़े कर दिए। जहां हम देखें उस तरह की चीजें, बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, ये सारी चीजें। लेकिन ये तो मैं मानता हूँ कि एक मानव जीवन का हिस्सा है, ग्रोथ तो आपको चाहिए, बट हमें पैरेलली क्या करना पड़ेगा कि जिस तरह मैंने एक हाई राइज बिल्डिंग बनानी है उसके लिए मैंने अगर 100 ट्रीज को वहां से रिप्लेस किया है तो मुझे ट्राई करना चाहिए कि मैं 500 दूसरे ट्रीज उतने ही कम समय में जो ग्रोथ कर सके मैं वहां पे दूसरे प्लांट करूं। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया धरातल पे जो आप बोल रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, धरती को जलवायु परिवर्तन में जैसे हम आगे बढ़े तो हम इसको बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी धरती को हम अगर ग्लोब बोल लें और धरती को अगर माँ बोल लें तो क्या हो रहा है कि माँ को बुखार है। बुखार किस वजह से कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम जिस तरह का सुबह से शाम तक कोई पॉलिथीन का यूज है, हम एसी का जिस तरह से यूज कर रहे हैं, कार्बन जिस तरह से हम कार हमारी यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन हम यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कार्बन को इमिट करती हैं, कार्बन का उत्सर्जन करती हैं और उत्सर्जन की वजह से धरती का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता है। जी आप लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो मैं मानता हूं कि इस धरती पे जो पेड़ है वो भगवान शिव के फॉर्म में साक्षात है। शिव को हम बोलते हैं कि वो सारा धरा का जो है वो पॉइजन ले लेते हैं, अमृत देते हैं। तो मैं जब स्टडी करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि वो पेड़ ही तो है कि वो हमारे हिस्से के सारे पॉइजन ले रहा है और बदले में हमें ऑक्सीजन दे रहा है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स दे रहा है, अच्छी अच्छी क्रॉप्स हो रही है। तो हमें कहीं ना कहीं इस तरफ जाना पड़ेगा कि पूरे ग्लोब के अराउंड द अर्थ, अराउंड द ग्लोब, हम जो ग्रीन डेंसिटी थी हमारी उसको हम किस तरह से बढ़ाएं। तो उसमें हमारे जो भी प्रयास हैं, जिस तरह से हमने देखा कि इसको कैसे किया जा सकता है, तो जब प्लांटेशन हम देखते हैं हमेशा वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन प्लांटेशन का जो सर्वाइवल जब हम रेशो देखते हैं तो 15-20% से जाते हैं। निश्चित रूप से सर्वाइवल 15-20% हो जाता है और यही कारण है, समस्या यही है। जिस तरीके से नारायण जी भी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लगातार प्रकृति से दोहन तो हो रहा है, प्रकृति को जो वापस देने की बात है वो गंभीरता से नहीं हो रही है। यही कारण है कि इस तरीके से बातें हो रही हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बातों से बात नहीं बनेगी। अभी ये प्रकृति का एक संकेत है, अगर अभी भी नहीं माने तो आने वाले दिनों में जो स्थितियां हैं वो और भी विकराल हो सकती हैं। माधुरी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मैम आपसे समझना